सबसे ऊंची बिल्डिंग बन रही है, 50+ इसमें अमेनिटीज हैं, पूरा मिडिल ईस्ट स्टाइल के अंदर ये प्रोजेक्ट बन रहा है। आप दुबई के किसी प्रोजेक्ट को इधर से साथ रखेंगे तो कोई फर्क नहीं होगा। हर अमेनिटी जो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के प्रोजेक्ट में होती है वो है इसमें। फायर फाइटिंग सिस्टम है इसमें, पब्लिक एड्रेस सिस्टम है इसमें, ट्रिपल बेसमेंट पार्किंग है इसमें, रूफटॉप गार्डन है, हेलीपैड है, जो जिम, सोना, स्विमिंग पूल, स्पा, फिटनेस सेंटर, ये तो चले एक रवायती फीचर चल रहे हैं। आपने अगले बंदे को कॉन्फिडेंट करना है कि यार ये मेरा बेहतरीन घर बन सकता है। लोकेशन के एस्पेक्ट से इट्स ओनली 2 मिनट्स अवे फ्रॉम रिंग रोड, रायबन रोड, कनाल रोड एंड मुल्तान रोड। ये चारों आप रोड्स का नाम याद रखें, चारों सरकारी सड़कें, रिंग रोड, रायबन रोड, कनाल रोड, मुल्तान रोड। किस तरह कनाल रोड और मुल्तान रोड कट्ठी है यहाँ पे, रिंग रोड और रायबन रोड वहां कट्ठी है। और वैसे अभी हम उसकी एक्सेस को इतना डिफाइन नहीं करते रिंग रोड को, लेकिन रिंग रोड से जब आपने बैरिया की तरफ आना है ना, तो जो मेन रोड है बड़ी, वो हमारे फूड कोर्ट कह रहा हूँ, जो सिनेमा रायहा सिनेमा, उसके साथ वो मेन बड़ी रोड है। इतनी बड़ी रोड है कि हाथी अभी वो गाजी ब्लॉक के अंदर से गुजर रही है। ये और 2-3-4 महीने में आपको पता चल जाएगा कि जिस बंदे ने मुल्तान रोड से आना है, या जो बंदा सियालकोट से, बाबू साबू से, एयरपोर्ट से, XYZ जगहों से आ रहा है, उसने इस इंटरचेंज पे उतरना है। तो हमारा प्रोजेक्ट रायबन रोड, रिंग रोड, कनाल रोड और मुल्तान रोड से 2 से 3 मिनट की मुसाफत पे है। बैरिया स्कूल हमारे बिल्कुल सामने है, विंटरलैंड हमारे बिल्कुल सामने है, शरीफ मेडिकल कॉलेज हमारे बिल्कुल सामने है, अड्डा प्लॉट हम 3-4 मिनट में पहुंच जाते हैं। हमारे उस इलाके में कोई कमी नहीं है। एक चीज आप लोगों के कॉन्फिडेंस के लिए, जब हम लोगों ने ये प्रोजेक्ट शुरू किया था, अल्लाह की कसम कुछ भी नहीं था इस तरह। यहाँ पे ऐसा लगता है जंगल में आ गए हैं। टीपू में जाके ये नहीं लगता हम जंगल में आ गए। टीपू में लगता है कि यार हाँ इतने डेवलपमेंट अजय चीजें बन रही है, लेकिन घर बने हुए हैं, मस्जिदें बनी हुई हैं, क्या चीज की कमी है उधर? किसी चीज की कमी नहीं। टीपू ब्लॉक के अंदर हमें बड़ा एज मिला। हमसे कुछ लोग पूछते हैं यार सर आप उधर क्यों बना रहे हैं लाहौर की सबसे ऊंची बिल्डिंग? मैं लाहौर की सबसे ऊंची बिल्डिंग कलवार चौक पे नहीं बना सकता, वो पुल हो गई जगह, हमें बड़ी जगह चाहिए। एम्पोरियम शौकत खानम की जगह पे नहीं बन सकता था। एम्पोरियम के उन्होंने अलग जाके, और गंदा एरिया है वो एम्पोरियम वाला। एम्पोरियम के आने से वो अच्छा हो गया, वरना वो क्या था, वो स्लम्स थे, वहां पे कब्जे की जमीनें थी, सारी झुग्गियां बनी हुई थी। तो कहने का मकसद ये, लोकेशन के पॉइंट्स होते हैं सबसे पहले, प्रोजेक्ट की अमेनिटीज होती है, उसके बाद ये पॉइंट आता है कि लाहौर शहर में सर आप मुझे दें, वर्किंग करें कॉन्फिडेंट होके कि इससे आधी अमेनिटीज हो, इससे आधी हाइट हो, मुझे इस रेट पर स्क्वायर फीट से डबल रेट के ऊपर चीज दिखा दें। आप लोग अपनी वर्किंग करें। गुलबर्ग में जो सबसे सस्ता प्रोजेक्ट इस वक्त अवेलेबल है वो 30,000 रुपए पर स्क्वायर फीट है। ये सबसे सस्ते की बात कर रहा हूँ। उस प्रोजेक्ट का साइज तकरीबन इतना होगा, ये जो आपके सामने 3 बिल्डिंग है। इस कैलिबर के छोटे मोटे प्रोजेक्ट 30,000 पर स्क्वायर फीट। अच्छा क्या उधर लोगों के पैसे डूब जाने हैं? नहीं, उन्होंने लोगों ने 30,000 का लेना है, जब पोजेशन मिलना है 33,000, 34,000, 35,000 रुपया पर स्क्वायर फीट रेट होना है। तो जब उसका 35,000 पर स्क्वायर फीट रेट होना है, हमारे प्रोजेक्ट का क्या होना? हम नहीं बड़ी बड़ी छलांगे मारते, हम कहते हैं यार 30,000 पर स्क्वायर फीट हो जाए, 25,000 पर स्क्वायर फीट हो जाए, आज वाला फायदे में। हम लोगों, ये मैं आपसे वादा करता हूँ, हम लोगों ने इस प्रोजेक्ट के अपार्टमेंट्स 25 से 30,000 पर स्क्वायर फीट के रेट पे बेचने हैं। और उन लोगों से कोई फ्रॉड नहीं हो रहा होगा जिनको 25 से 30,000 बेच रहे होंगे। हाँ, वो एक्चुअल प्राइस पे ले रहे होंगे जो उसकी वर्थ। हमने जब ये प्रोजेक्ट बेचा था 50 लाख का यूनिट, हमें उस वक्त पता था कि 2 साल बाद चीजें महंगी हुई होंगी, हमें पता था कि 2 साल बाद चीजों ने बढ़ना है, हम इसको 90 लाख का भी बेच सकते थे। हमने ज्यादती नहीं करनी। मुझे डॉक्टर सुबैयल ने हमेशा सिखाई है 2 बातें। मैं कारोबार के अंदर आया था, अंडर हिज सुपरविजन मैंने पीछे ऑफिस हैंडल करता था, बस बिजनेस के मेजर स्टेप्स हमेशा उन्होंने लिए थे। अब आगे पीछे 3-4 साल में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने कॉन्फिडेंस दिया है, भाई ने चीजें बड़ी सिखाई हैं, तो थोड़ा बिजनेस में भी दिमाग चलता है। उन्होंने मुझे हमेशा एक चीज, 2 चीजें सिखाई हैं। नंबर 1, लोगों को प्रॉफिट देने की आदत डालो। हमें नहीं चुभता किसी को प्रॉफिट हो। अगर हमारी जात से किसी को प्रॉफिट नहीं होगा, प्रॉफिट तो अल्लाह ताला की जात से होता है। एक सब कहने का मकसद, अगर हम मीडियम नहीं बनेंगे लोगों के प्रॉफिट का, तो लोग हमारे साथ नहीं जुड़ेंगे। आज इतने ज्यादा भाई क्यों जुड़े हुए? माशाल्लाह अभी स्काईलैंड की टीम थी, लेकिन इधर 5-6 ऑफिस के और बंदे खड़े हुए, बात सुनना चाह रहे। क्यों? अल्हम्दुलिल्लाह उनको यहाँ से फायदा हो रहा है। हमारे से क्लाइंट्स भी इसलिए जुड़े हैं क्योंकि उनको यहाँ से फायदा होना है, और हमें नहीं चुभना, हमने लोगों को फायदा देना है। हम आज जिस चीज प्रोडक्ट जो दे रहे हैं इस वक्त 1 करोड़ रुपए की, बहरिया टाउन के अंदर अगर आज उस लेवल की प्रोडक्ट बनी हुई हो तो वो 1.5 करोड़ की बिके। इस बिल्डिंग के अंदर अपार्टमेंट इस वक्त 1 करोड़ 10 लाख रुपए का 1 बेड बिक रहा है, फर्निश्ड। फर्निशिंग के चार्जेस 10-12 लाख रुपए, मतलब करोड़ रुपए का इस बिल्डिंग के अंदर अपार्टमेंट बिक रहा है। क्या हमारा कोर्टयार्ड इस बिल्डिंग से 10, 20, 30, 40 गुना सुपीरियर नहीं है? मैं आपको आज बता रहा हूँ, जो फिनिशिंग हमने करनी है इसमें भी हमारी ख्वाहिश हम करते हैं, लेकिन कुछ
समझ ले फाइनेंसिस की वजह से हम नहीं कर सके, इसमें कॉस्टिंग नहीं पूरी होती थी। हम इसमें लाइट्स देना चाहते हैं दूसरी, जो जिस तरह की मेरे ऑफिस में लगी हुई हम देना चाहते थे, इसमें नहीं दे सकी, अगले में दे। हम इसमें स्विमिंग पूल देना चाहते थे, इसमें नहीं दिया, ABS मॉल में भी दे दिया, उसमें भी दे दिया। हम स्पा भी दे रहे हैं उसमें, हम जिम भी दे रहे हैं उसमें, अल्लाह के फजल करम से इसमें भी जिम आ गया है 2.5 कनाल का। कहने का मकसद ये है कि जो चीजें आज जब हम साइड पे जाते हैं, शायद आप सारे भाइयों को नजर आता हो प्लॉट, हमें बिल्डिंग कंप्लीट हुई भी नजर आती है। और अल्हम्दुलिल्लाह जब ये प्रोजेक्ट शुरू किया तब हमें भी ये बिल्डिंग कंप्लीट होती हुई नजर आती थी, इसलिए हमारा इतना कॉन्फिडेंस है। मेन क्या बात है, कंपनी की पॉलिसी जब आप बता देंगे 1 2 3 अपने प्रोडक्ट के बारे में चीज बतानी है। पहली चीज कि यार इट्स अ वेरी गुड लाइफस्टाइल। नंबर 2 रेट के हवाले से आप बता दें, लोकेशन के हवाले से बता दें। नंबर 3 आप कम्युनिटी के हवाले से बताएं कि हर चीज उधर अंदर मौजूद है। इंशाल्लाह 1 महीने में मैं आपको 40 प्लस ब्रांड्स, ईद से पहले मैं आपको 40 प्लस ब्रांड्स दिखाऊंगा कि ये अल्हम्दुलिल्लाह मजा ऑन, और बड़े बड़े ब्रांड्स ऑलरेडी ऑन बोर्ड है। 22,000 रुपया पर स्क्वायर फीट पे रेट जा रहे हैं। आप उनको मोटिवेट करें अपने बंदों को। आज से 15 दिन पहले डिसीजन था कि 15,000 या 18,000, तो काफी लोग छोड़ जाते थे। आज डिसीजन फर्क होता है, 18,000 या 22,000। आज बहुत ज्यादा लोग अक्सर में हर 15 दिन बाद आपने अपने लोगों को अपडेट्स भेजनी है। और सबसे जरूरी बात कि यहाँ पे कोई बंदा ना भूले, जिंदगी में आपकी कोई कॉल ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसमें अगला बंदा आपका नंबर ना सेव करे। ऐसी कोई कॉल नहीं। आपकी नाकामी है बहुत बड़ी कि आपके एक बंदे से 1 घंटा बात हुई, उसने नंबर नहीं सेव किया, नाकामी है। और ये आपकी कामयाबी है कि आपकी 3 सेकंड बात हुई, बात ही नहीं हुई, बंदे ने नंबर सेव कर लिया, बहुत बड़ी कामयाबी। क्यों? ब्रॉडकास्ट लिस्ट जो होती है आपकी व्हाट्सएप के ऊपर, अगर बंदे ने आपका नंबर सेव कर लिया है, उसको आप सारी जिंदगी मैसेज करते हैं। और तरीके से करो, 15-15 दिन बाद करो। और चैट GPT हर बंदा यहाँ पे यूज कर सकता है। अपना जो भी मैसेज लिखते हो चैट GPT को आ करो, इसमें ग्रामर की मिस्टेक्स हटाओ और प्रोफेशनल करो। इतनी आसानी हो गई है। आज से साल पहले ये बड़ा मुश्किल काम था। सिर्फ वो बच्चे जिन्होंने A लेवल्स किए थे वो अच्छे मैसेज भेज सकते हैं, आप सब भेज सकते हैं। आप लोगों को कोई सवाल है आप लोग बताएं, कोई चीज मैंने मिस किया तो आप बताएं, सभी भाई आप बताएं। और भाई आपने बताया फूड कोर्ट आप बिल्कुल ग्राउंड प्लस 6 स्टोरी जो कमर्शियल है ना, उसमें 6 फ्लोर फूड कोर्ट है। और सबसे बड़ी बात जो अभी टावर 3 की हम बात कर रहे हैं ना, इस टावर 3 के अंदर फूड कोर्ट आना है नहीं आना है, कब आना है, कहाँ पे आना है, अभी तक ये बातों में पर्दा है। अभी हमने कमर्शियल को छुपा के रखा, जल्द इंशाल्लाह अभी हो सकता है पहली रमजान को हो सकता है। इसका पोजेशन टाइम क्या है? पोजेशन टाइम इंशाल्लाह 3 साल का पोजेशन है और 3.5 साल का पेमेंट प्लान। सर आप सही बोल रहे हैं कि जो जनरल कैटेगरी किस रेट पे आ रही है? 40 फुट पे 60 पे, 60 फुट और 40 फुट पे दोनों जनरल में आते हैं। ये दो जनरल 480 सर कैटेगरी में, दोनों कैटेगरी स्टार्ट इंशाल्लाह 1 रमजान को कंस्ट्रक्शन इंशाल्लाह शुरू हो रही है। और पहले रमजान की अफ्तारी सारों ने हमारे साथ कर दी सर। टावर 3 का ग्राउंड प्लस 6 फ्लोर। एक मैं आपकी बात पे आता हूँ। तो और कोई सवाल आए थे यहाँ से? सर टावर 3 का सर जो है कमर्शियल जो लॉन्च हो रहा है इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है मोस्ट प्रोबेबली 1 रमजान। बहुत एक्सपेक्टेड। इसका स्ट्रक्चर जो डिजाइन हुआ है अर्थक्वेक के लिए, ये इतनी बड़ी बिल्डिंग बनने जा रही है, इसके क्या स्टेप है? अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर है, थोड़ा टेक्निकल सवाल है, लेकिन जो हमारे स्ट्रक्चर इंजीनियर्स होते हैं वो इस लिहाज से इसको डिजाइन करते हैं कि वो जब हमें स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स देते हैं तो उनकी स्टैंप लगी होती है कि अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर है। 8 रेक्टर स्केल का अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर। फ्रंट एलिवेशन टावर 1 का और टावर 3 का सेम है। जो हम बात करते हैं डिजिटल स्क्रीन की, वो अगर आप बुर्ज खलीफा की भी बात करें तो बुर्ज खलीफा एक पूरी प्लेन स्ट्रक्चर नहीं है, वो हमें लगता है। होता क्या, टेक्नोलॉजी आगे भी है। जैसे ये सामने में बिल्डिंग नजर आ रही है, इसके छोटे छोटे LED के डॉट्स लगते हैं और उनकी सारी सीक्वेंसिंग होकर सिस्टमाइज्ड होकर उनकी कोडिंग होकर एक जगह पे सेट हो जाता है, वो एज अ स्क्रीन एक्ट करता है। जो बुर्ज खलीफा वाली जो पूरी आपको नजर आती है चीज, वो उन्होंने ब्लॉक बाय ब्लॉक लाइट्स लगाई हुई है, वही सिस्टम है। हमारा स्ट्रक्चर बैल्कनीज वाला हो ना हो, जिस तरह मर्जी हो उस तरह। टावर 1 और 3 की एलिवेशन सेम है। अगर वो फर्क आएगा 5-10% का आएगा, वरना सेम है। फर्क क्या आएगा, टावर 3 चारों तरफ से बंद है, टावर 1 3 तरफ से बंद है, एक साइड से खुला।
तो ये तीनों टावर जो कंस्ट्रक्शन है वो डेस्कॉम कंपनी कर रही है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमें ये भी पता चला जो टावर 3 का सर जो फ्रंट एलिवेशन है वो दुबई की कंपनी करने जा रही है। हमारी तीनों टावर पर्ल कोटिया टावर 1, टावर 2 और टावर 3 दुबई की एक कंपनी है जिसने बुर्ज खलीफा की ड्राइंग्स को वेट किया हुआ है और उसकी कंस्ट्रक्शन में असिस्ट किया हुआ है। एम स्क्वायर उस कंपनी का नाम है और बहुत नामवर कंपनी है। उसको हम ऑन बोर्ड कर चुके हुए हैं हमारी सारी ड्राइंग्स रीचेक करने के लिए, कोई एडिशन करने के लिए, कोई मशवरा देने के लिए। वो दुबई स्टैंडर्ड की कंपनी है, वो दुबई स्टैंडर्ड के मुताबिक हमारी चीजें एडजस्ट करती है। बहुत जो लोग टावर 3 के अंदर तो कंफर्म चलेगी, अल्लाह करे कि हम दोनों में बाकी दोनों में मिलेंगे। सर जो लोग टावर 3 में रेजिडेंशियल में अपार्टमेंट ले रहे हैं उनमें से लोग चाह रहे हैं कि हम इसी बिल्डिंग में कमर्शियल भी ले लें, तो क्या एडवांस में हम उनको दे सकते हैं कुछ? आप उनको एडवांस कर सकते हैं, ठीक है आप, लेकिन इंशाल्लाह ट्यून्ड रहे। मोस्ट प्रोबेबली 99% श्योर हूँ फर्स्ट रमजान को इंशाल्लाह कमर्शियल लॉन्च करें। और जो सर प्राइस एमिनिटीज है 20% हमारी वेस्टेज है इसके अंदर रेजिडेंशियल के अंदर, और नहीं डेडिकेटेड पार्किंग नहीं होती। जहाँ ये बाहरी सवाल पूछा पार्किंग का, दुबई वगैरह के अंदर कॉन्सेप्ट है कि वो पार्किंग भी आपको बेचते हैं, लेकिन वो बेचते हैं आपको, दे चार्ज यू एक्स्ट्रा फॉर दैट। हम किसी को पार्किंग का एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कर रहे, ना ही पार्किंग फॉर सेल अवेलेबल है। लेकिन हर वो बंदा जो हमारी बिल्डिंग में रह रहा है, हम उसको कमिट करते हैं, प्रॉमिस करते हैं कि हमेशा उनके लिए पार्किंग होगी। कराची बैरियर टाउन में भी ऐसे दिखी है। देखिए एक हम बेसमेंट्स बना रहे हैं, पार्किंग पूरी बना रहे हैं, ये हमारा काम है उसको मैनेज करना। ये पार्किंग अभी खत्म नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो डेडिकेटेड पार्किंग का जो लफ्ज है ना, उसका मतलब ये है कि ये एक बंदे की है, वो है या नहीं है, ये पार्किंग उसकी है, वो नहीं होगा। क्यों हम उससे पैसे नहीं ले रहे इस चीज। अच्छा मैंने एक बात की, रमजान की एक डील है, उसके बारे में थोड़ा सा बता दें। हम नहीं चाहते आपको फोकस हटे किसी चीज से, इसलिए हम अभी आपको नहीं बताएंगे, लेकिन मैं आपको ये बता दूंगा कि रमजान च तुसी सोना कोई नहीं है, तो सिर्फ काम करना है। बहुत बड़ी डील आ रही है, इतनी बड़ी डील आ रही है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते कि क्या आ रहा है, और वेरी इजी। एवरी सिंगल वन ऑफ यू, आप लोगों को मैं इंडिविजुअली हर बंदे शक्ल देख ली है ने, मास्क लाओ मैं थोड़ी शक्ल देख ली है ने। हर बंदे की जिम्मेदारी है दिन की 3 यूनिट क्लोज, और हम लोग इसको इंश्योर करवाएंगे कि आप इतनी मैसिव एडवर्टाइजमेंट कर दें, इतना एग्रेसिव हो जाए एडवर्टाइजमेंट पे, किसी को ना छोड़े, रिश्तेदारों को भी बताएं, आप करियाने की दुकान पे आते हैं उस बंदे को भी बताएं, हर जगह एग्रेसिव मार्केटिंग करें। क्यों? ये वो चीज होगी कि हर बंदा इसमें आ सकता, हर बंदा। बहुत ज्यादा बता दिया मैंने, इतना बताना नहीं चाहिए, लेकिन इंशाल्लाह रमजान वाकई आप लोगों के लिए इंशाल्लाह बड़ा खास होगा। और मैं आपको एक छोटी सी बात एज अ भाई प्रोफेशनल चीज से हट के, मैंने जिंदगी में जितने रमजान गुजारे कारोबारी, जो रमजान में हमारा फ्लो होता है, जो रमजान में हमारी परफॉर्मेंस होती है, जो रमजान में अल्लाह ताला करम करता है, वो और किसी महीने में नहीं है। जो अभी पिछले 6 महीने में हुआ है, रमजान में मल्टीप्लाई बाय 3 हो गए। और बस ये है कि आप लोग, एक और छोटी सी चीज जो हमने अपने सिस्टम में इंट्रोड्यूस की है, मेरे काफी भाई यहाँ पे मौजूद हैं, स्काईलैंड से हटके भी, ताहा भाई भी आ गए। हम लोगों ने बुकिंग का निज़ाम चेंज कर दिया। आप लोग की इतनी बड़ी टीम है, तो ये आपकी को मैसेज चल जाए बड़ा अच्छा, तो बहुत हमारे लिए बड़ा फायदा होगा। हम लोग पहले कर रहे थे, बुकिंग फॉर्म आया, पेमेंट प्लान आया, ठीक है, नहीं आया, ठीक है, शनाख्ती कार्ड आया, ठीक है, नहीं आया, ठीक है। क्यों? हम लोग एक छोटे स्केल की बुकिंग से बड़े स्केल की बुकिंग पे आए थे। अब हमारा पूरा सिस्टम बन गया है, इंशाल्लाह 5 दिन के अंदर उधर काउंटर पूरा बन रहा है, हम उधर तोड़-फोड़ शुरू की हुई है प्रॉपर, जिस तरह बैरिया में बैंक्स में काउंटर होता है उस तरह काउंटर होगा। फोन नंबर नहीं होगा, नहीं सबमिट होगा, कोई चीज कमी होगी नहीं सबमिट होगा, नंबर 1। नंबर 2, हम लोग आपको 4 से 5 दिन में इंटीमेशन लेटर दे देंगे। नंबर 3, एक वेलकम लेटर हम लोग भेज रहे हैं, आपको शेयर कर देते हैं, जैसे ही आपके क्लाइंट की बुकिंग हो उसको वेलकम लेटर भेज दें, आसानी हो जाएगी। हम भी भेज देंगे, आप लोग भी भेज दें। एक क्लाइंट का अच्छा जेस्चर होता है कि आप वेलकम लेटर भेजें। इससे हटके इन्वेंटरी की सिलेक्शन हम लोग डेडिकेट कर रहे हैं। आप में, आपके इदारे में से आप 1 या 2 बंदे चूज कर लें कि आपके इदारे की तरफ से वो आएंगे हमारे पास, सीधा मेरे पास आए, बुकिंग फॉर्म, पेमेंट प्लान रेडी हो, हर चीज काउंटर पे पड़ी हुई है, बुकिंग फॉर्म, पेमेंट प्लान स्टेपल्ड हो, बंदे का नाम फिल्ड हो, नंबर हम लगा देंगे फौरन, नंबर से ना मेरे थ्रू लगा।
और हम लोगों ने तो एक उधर शर्त रखी हुई है, 50,000 रुपये रिजर्वेशन फीस है, 24 घंटे के लिए रिजर्व होगा, इसमें 30,000 प्रोसेसिंग फीस कट जाएगी। अगर वो बंदा नहीं लेता तो उसको 20,000 वापस जाएगा, 30,000 प्रोसेसिंग फीस कट गई, क्यों हमारी प्रोसेसिंग शुरू हो गई थी उसकी। 2.5 लाख रुपया कंफर्मेशन की है कि कंफर्म नंबर लग गया, एक दिन का नहीं वो लग गया, 10 मार्च से पहले पेमेंट होगी उसका नंबर हो जाएगा। अगर नहीं होती 2,20,000 रुपये उसको वापस। 50,000 में एक दिन के लिए रिजर्व हो रहा है, 2.5 लाख में कंफर्म बुक हो गया, बस 10 मार्च से पहले पेमेंट है। सबसे आइडियल तो ये है कि वो पूरी पेमेंट है, चेक्स हो कैश हो कुछ भी हो, परफोरेशन पे अब लिखा जाएगा कि अगर इस डेट तक पेमेंट ना हुई तो ये डील कैंसिल है। हम नहीं चाहते कि आप लोगों की डील्स कम हो, हम चाहते हैं आपकी डील्स मैक्सिमम हो। ये हमारा क्लाइंट के ऊपर प्रेशर जाना चाहिए और आप लोगों ने मीडिएट करना उस प्रेशर से, आप लोगों ने बिल्ड करना कि 10 मार्च लास्ट डेट है, सानू ना कहना बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हो, मुझे पेमेंट ना कीजिए। अल्लाह ना करे किसी क्लाइंट की नहीं होती, ऊपर नीचे होती है, 1-2 दिन हम ऊपर नीचे मैनेज कर लेंगे, हफ्तों के हिसाब से काम नहीं होगा, 8 दिन 7 दिन 6 दिन भी नहीं होगा, 1-2 दिन में जो होता है हो जाएगा। भाई ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है, अगर आज रेट है 18,000 पर स्क्वायर फीट, एक बंदा हमसे बुकिंग करवा लेता है, साल बाद 22,000 या 25,000 या 30,000 पर स्क्वायर फीट रेट होता है, उसको क्या रिफंड होंगे पैसे? उसको एग्जैक्टली वो पैसे वापस होंगे जो उसने हमें पे किए। क्यों? इसकी लॉजिक समझे। आपसे बंदा भेजेगा क्यों भाई हमारे पैसे का कोई इन्वेस्ट हुआ, इसलिए क्योंकि हम उसके साथ एक मुआहिदा कर रहे हैं कि वो हमें टाइम पे पेमेंट दे और हम उसको टाइम पे डिलीवर करें। इस मुआहिदे में अगर हम कहीं एग्जिट लेते हैं तो हमारी को बख्शिश है, तो वो क्यों एग्जिट ले रहा है? हाँ वो एग्जिट ले ले, हमें कोई मसला नहीं, हम उसके साथ अच्छा मामला कर रहे हैं कि यार जितने पैसे आए हैं वो वापस ले लो। इसको मैं एक और तरीके से आपको एक्सप्लेन करूंगा। जो इदारे हैं जहां पे कटौतियां होती है 25%, 40%, 30%, वहां पे लोग जाके बहस करते हैं काट क्यों रहे हैं। हम यहाँ पूरे दे रहे हैं तो लोग हमसे बहस कर रहे हैं कि आप प्रॉफिट क्यों नहीं दे रहे। प्रॉफिट सबसे बड़ी ना देने की वजह यह है कि ये सूद है। हम यहाँ पे इन्वेस्टर मॉडल पे नहीं चल रहे कि पैसे पकड़ाए, मीटर शुरू हो गया, 6 महीने में वापस दिए, प्रॉफिट मिले। नहीं, प्रॉफिट लेना है, चीज को मेच्योर करो, एंड तक लेके चलो, प्रॉफिट ना हो हम जिम्मेदार हैं अल्लाह के फजल से। अगर नहीं होता प्रॉफिट मेच्योरिटी के बाद हम जिम्मेदार हैं। हमारी हर प्रोडक्ट में लोगों को फायदा हुआ है। हमने 27 लाख के स्टूडियोज बेचे थे, आज 70 लाख के। हमने इस बिल्डिंग में 45 लाख और 50 लाख के 1 बेड बेचे थे, आज करोड़ रुपए के। हमने इस बिल्डिंग में 86 लाख का 2 बेड, 86 का भी नहीं यार, 80 लाख रुपए का 2 बेड बेचा था, आज 1 करोड़ 70 लाख रुपए का। लोगों को फायदा हुआ कितनी देर में? 24 माह में। हमने एपीएस मॉल के अंदर हशाम ने, सफी ने यूनिट्स बेचे हुए, आज 1.5 गुना कीमत के ऊपर है। हम उस वक्त कहते थे रिंग रोड गुजर नहीं है, नामो निशान नहीं था रिंग रोड का, और हम आपको क्या कहते थे 3 महीने में गुजरनी नहीं, हम कहते थे 4, 5, 6 साल में कभी भी गुजर सकती है, गुजरनी है। कब गुजरी? अल्हम्दुलिल्लाह प्रोजेक्ट अभी कंप्लीट नहीं हुआ, रिंग रोड कंप्लीट हो गई है, हमारे प्रोजेक्ट के मुंह के ऊपर टोल प्लाजा। हम इंशाल्लाह इसका भी कमर्शियल आपको दे रहे हैं कुछ दिनों में। तो रमजान बहुत बिजी होगा, और एक भाइयों की तरह फिर बात, इस रमजान को अपनी जिंदगी का बेस्ट रमजान बनाए। हर आने वाला इंशाल्लाह उससे बेहतर हो, लेकिन बेस्ट रमजान बनाए इबादत के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपका शायद काफी लोग इसमें एक्सपीरियंस नहीं है, काफी लोग नए हैं इस फील्ड में, शायद, वैसे तो मुझे नहीं लग रहा कि नए हैं, माशाल्लाह सारे जबरदस्त फॉलो कर रहे हैं बातों को। इशा से लेके फजर तक दुनिया का हर बंदा आपके एक्सेस में है, आम दिनों में नहीं होता। इशा से फजर तक आप ना सऊदी अरब कॉल कर सकते हो आजकल पाकिस्तान में, ना रमजान एक ऐसा जबरदस्त महीना है जिसमें आप हर वक्त, सहरी के बाद भी आपकी बातें हो सकती है लोगों से, और आपकी मगरिब से लेके फजर तक कंटिन्यूस ट्रांजैक्शंस हो सकती है। नमाजें सारी 5 वक्त मस्जिद में पढ़ें, अल्लाह ताला से दुआ करें, रोजे के अंदर भी बात कर रहे हैं लोगों से या रोजे के अलावा बात कर रहे हैं, झूठ ना बोलें यार। कहीं पे ये टेंशन, ये शैतान आपको आके बोलेगा एगल कर दे, क्लोज हो जाएगा। नहीं, हमने कोई एक्स्ट्रा फेवर दे, खरी बात करें, इखलाक अच्छा कर लें, मोहब्बत से बात करें, क्या मैटर करता है। आप जो पॉलिसी है उसको मुंह पे बताएं बंदे को, कोई चीज छुपाने की जरूरत नहीं है बंदे से। इंशाल्लाह बहुत डील्स होंगी। दुआएं कीजिएगा हर नमाज के बाद, अल्लाह ताला की इबादत कीजिएगा, दुआ कीजिएगा, कुरान पढ़िएगा। बाकी इंशाल्लाह मगरिब से लेके सहरी के बाद तक आगे बाद बड़ा फिट टाइम है। अल्लाह ताला का बड़ा करम है हमारे पे। पिछले साल तक सुबैयल भाई जो हमारी कंपनी के सीईओ हैं, वो तरावियां पढ़ाते थे शादमान में। अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया है, दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी मस्जिद है बहरिया ग्रैंड मॉस्क,
माशाल्लाह उधर मलिक साहब ने डॉक्टर साहब को कहा है कि आपने तरावियां इधर पढ़ानी है। हमारा पहले घंटे का सफर होता था जाने का, घंटे का आने का। हम तो मगरिब के बाद निकलते थे तो हम सुबह फजर के करीब आते थे रमजान में। इस दफा रमजान बड़ा स्मूथ होगा, घर के ऑफिस के करीब ही है, तो आप सारे भाई मैं चाहूंगा कि उधर भी शिरकत करें। हम सारे एक टीम है, जिन्ने तुसी बंदे हो माशाल्लाह। असी एक दफ्तर च पूरे नहीं आ सकते, ऐस करके असी अलग अलग दफ्तर च हैं, वरना समझो असी हैगा साडा मेन एक ही दफ्तर। इंशाल्लाह ऑल ऑफ यू आर माय ब्रदर्स। हर बंदे के साथ इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ मोहब्बत होगी, दोस्ती होगी, नाम पता चलेंगे, जिंदगी के बारे में पता चलेगा। इंशाल्लाह आप सारे मेरे भाई हो, जिस तरह शाम भाई मेरे भाई हैं, सफ़ी भाई मेरे भाई हैं, और दीगर आप लोग सारों के लिए मेरे इंशाल्लाह दिल में खास जगह है। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। एक भाई सवाल भी पूछ रहे हैं। अच्छा जी, एक आपने बोला है कि रिफंड के मतलब आपने, तो मैं कहना चाहूँगा कि अगर कोई बंदा साल 1.5 साल रखता है तो वो रिफंड नहीं लेता, वो रीसेल कर देता है चीज़। रीसेल बंद है, रीसेल बंद है। हमारी कुछ चीजों में ना सख्ती है, उसको अंडरस्टैंड करना क्यों। आज से 15 20 28 दिन पहले, 28 भी नहीं ज्यादा दिन हो गए, 40 दिन पहले हम लोग चीज बेच रहे थे 15,000 रुपए पर स्क्वायर फीट पे। हम लोगों ने 15,000 पर स्क्वायर फीट पे एक बंदे को चीज दी, उसके बाद रेट कर दिया 18,000। हमने उसके लिए नहीं किया रेट 18,000, हमने इस प्रोजेक्ट के लिए किया। अगर हमने रेट किया 18,000 और वो 15,000 पर स्क्वायर फीट वाला आगे बेच रहा है 16,000 पे, 16,500 पे, वो अपना भी रेट खराब कर रहा है चीज का और वो हमारा भी रेट खराब कर रहा है चीज का। जो बंदा हमारे साथ मिल गया है, वो मिला है हमारे साथ एंड तक चलने के लिए। अगर उसने हमारे साथ एंड तक नहीं चलना तो वो अपने पैसे ले वापस। सलामुअलैकुम, हमने कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं की। एक बंदे को अगर 15,000 पर स्क्वायर फीट पे चीज मिल गई है, रेट आज हो गया 20,000 या 22,000 या 24,000 पर स्क्वायर फीट, ये किसका फायदा है? मेरा फायदा नहीं है, ये उसका फायदा है। हमारे पास कोई बंदा 15,000 के रेट के ऊपर रिफंड करने आता है, हम उसको ये नहीं कहते हाँ यार दे दे शुक्र है तो है। हम कहते सर को बताया हमें हमारे अंदर कोई इंप्रूवमेंट हो सकती है। हमने लोगों को कायल किया कि वो ना करवाए रिफंड। हमारे रिफंड देना कोई मुश्किल काम नहीं, हमने 15 पे लेके 18 पे चीज भेज दी। या टेक्निकली जो हमारी कंपनी का असूल है वो भी इंटरनल एक असूल को बता दो, जो चीज हमारे पास रिफंड के लिए आती है हम वो नहीं भेजते। मेरे पास 5-6 दुकानें आई आगे पूरे कमर्शियल के अंदर, वो सोल्ड की सोल्ड नहीं, वो मेरी प्रॉपर्टी होगी। ये हमारा असूल है, समझ ले। कंपनी की बेनिफिट के लिए हम क्या करते हैं, अगर हर साल कंपनी को 6 प्रॉपर्टीज कंपनी के नाम हो रही है तो हमें क्या जा रहा है, कंपनी स्ट्रांग हो रही है, आप लोगों की कंपनी। इन शॉर्ट, अगर किसी बंदे ने हमारे से कोई चीज ली है, अगर उसको कोई फायदा होता है मेच्योरिटी के बाद, वो ले पूरा फायदा। अगर उसे मेच्योर नहीं करना, वो फायदे का भी नहीं हक रखता। अल्लाह ना करे एक सवाल आता है यार किसी की इमरजेंसी बन गई है, तो इमरजेंसी में हम साथ खड़े हुए। हमने यहाँ पे 2-2 करोड़ रुपया एक दिन के नोटिस में भी रिफंड किया जब हमें किसी बंदे की कोई इमरजेंसी पता चली है कि किसी की वालदा हॉस्पिटल में है, किसी का कोई एक्सीडेंट हो गया या कुछ और हो गया, हम लोग ने उनके अंडरस्टैंड किया, हमने फौरन रिफंड किया। प्रॉफिट का उस बंदे का हक है जो बंदा चीज को मैच्योर करे। एक बंदे ने आज चीज ली है, किस्तें दी हैं, वो प्रॉफिट डिमांड कर रहा है आपसे, इसी बेस पे कर रहा है ना मैंने पैसे दिए हुए, ये कोई जवाज नहीं, ये सूद है कि मैंने पैसे दिए हुए इससे मैं प्रॉफिट दो, ये सूद है। जब चीज रेडी हो जाएगी, उसने आपसे चीज परचेज की, रेडी होती है, वो इंशाल्लाह 28,000 30,000 32,000 पर स्क्वायर फीट बेचे इंशाल्लाह बैंक का। और हम लोगों ने तो एक उधर शर्त रखी हुई है, 50,000 रुपए रिजर्वेशन फीस है, 24 घंटे के लिए रिजर्व होगा, इसमें 30,000 प्रोसेसिंग फीस कट जाएगी। अगर वो बंदा नहीं लेता तो उसको 20,000 वापस जाएगा, 30,000 प्रोसेसिंग फीस कट गई, क्यों प्रोसेसिंग शुरू हो गई थी उसकी। 2.5 लाख रुपए कंफर्मेशन की है कि कंफर्म नंबर लग गया, एक दिन का नहीं वो लग गया, 10 मार्च से पहले पेमेंट होगी, उसका नंबर हो जाए। अगर नहीं होती 2,20,000 रुपए उसको वापस। 50,000 में एक दिन के लिए रिजर्व हो रहा है, 2.5 लाख में कंफर्म बुक हो गया, बस 10 मार्च से पहले पेमेंट हो। सबसे आइडियल तो ये है कि वो पूरी पेमेंट हो, चेक्स हो, कैश हो, कुछ भी हो, परफोरेशन पे अब लिखा जाएगा कि अगर इस डेट तक पेमेंट ना हुई तो ये डील कैंसिल है। हम नहीं चाहते कि आप लोगों की डील्स कम हो, हम चाहते हैं आपकी डील्स मैक्सिमम हो। ये हमारा क्लाइंट के ऊपर प्रेशर जाना चाहिए और आप लोगों ने मीडिएट करना उस प्रेशर से। आप लोगों ने बिल्ड करना कि 10 मार्च लास्ट डेट है, सानू ना कहना बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हो, मुझे पेमेंट ना कीजिए। अल्लाह ना करे किसी क्लाइंट की नहीं होती, ऊपर नीचे होती है, 1-2 दिन हम ऊपर नीचे मैनेज कर लेंगे। हफ्तों के हिसाब से काम नहीं होगा, 8 दिन 7 दिन 6 दिन भी नहीं होगा, 1-2 दिन में जो होता है हो जाए। अभी 18,000 तक के हमारा रेट है 22 लाख, तो भाई ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। अगर आज रेट है 18,000 पर स्क्वायर फीट, एक बंदा हमसे बुकिंग करवा लेता है, साल बाद 22,000 या 25,000 या 30,000 पर स्क्वायर फीट रेट होता है, उसको क्या रिफंड होंगे पैसे? उसको एग्जैक्टली वो पैसे वापस होंगे जो उसने हमें पे किए।
क्यों, इसकी लॉजिक समझे। आपसे बंदा भेजेगा क्यों भाई, हमारे पैसे का कोई इन्वेस्ट हुआ, इसलिए क्योंकि हम उसके साथ एक मुआहिदा कर रहे हैं कि वो हमें टाइम पे पेमेंट दे और हम उसको टाइम पे डिलीवर करें। इस मुआहिदे में अगर हम कहीं एग्जिट लेते हैं तो हमारी को बख्शिश है, तो वो क्यों एग्जिट ले रहा है? हाँ वो एग्जिट ले ले, हमें कोई मसला नहीं, हम उसके साथ अच्छा मामला कर रहे हैं कि यार जितने पैसे आए हैं वापस दे। सब प्लान है वो ये कि 1 साल के लिए मजीद बंद कर देंगे। जिस वक्त 1 साल खत्म होगा ट्रांसफर, आप लोगों को तो पास कोई रिटर्न नोटिस नहीं है कि जी कब ट्रांसफर खुलनी है। ट्रांसफर इसकी नहीं खुलनी। जिस बंदे ने हमारे साथ चलना है, मेच्योर करनी है अपनी प्रोडक्ट को, वेलकम करें। जिसने नहीं करना वो ना करे, वो आके हमें वापस करवा दे। मतलब सर हमें पता चला था कि जो कुछ देर पहले कि आफ्टर 6 मंथ की जो ट्रांसफर लेटर इशू कर दिया जाए, ये अब नहीं होगा, ऐसी है? नहीं खुलेगा। ठीक है सर। सर एक और बात, एक मैडम से पूछती है कि जो हम फैसिलिटीज एमेनिटीज हमें दे रही हैं, जो भी इसमें एवरीथिंग है, तो उसके क्या सर्विस चार्जेस होते हैं? मंथली होते हैं, हाफियरली होते हैं, ईयरली होते हैं? सर ये कैसे है? देखिए बैरिया टाउन के अंदर हम सामने वाली बिल्डिंग की एग्जांपल ले लेते हैं। इस बिल्डिंग की कम से कम मेंटेनेंस पर मंथ होगी 4-4.5 हज़ार। जी ठीक है। उसमें आपको कोई सर्विस नहीं दे रहे। वो क्या कर रहे हैं, जो आपको बता रहे हैं वो ये है, 80 कैमरे लाए हैं, लिफ्ट की मेंटेनेंस है और बिल्डिंग की सफाई। इसके अलावा चौथी चीज है ही नहीं, इनके पास कुछ बताने को ही नहीं है। हमारी बिल्डिंग में ये 7 प्राइवेट एसेंशियल लॉबी है, ग्लास्ड होगी, गेटेड होगी, फिंगरप्रिंट वाली होगी, रिसेप्शन डेस्क होगा 24 घंटे एक्टिव, बिल्डिंग की सफाई सुथराई होगी, 24 घंटे रूम सर्विस होगी, 24 घंटे ग्रोसरी डिलीवरी सर्विस होगी, 24 घंटे लॉन्ड्री सर्विस की अवेलेबिलिटी है। लॉन्ड्री सर्विस में क्या है, रूम सर्विस में क्या है? रूम सर्विस है जब दिल करे कमरा साफ करो, अपार्टमेंट साफ हुआ। ग्रोसरी डिलीवरी सर्विस जब दिल करे जॉनी और जुगनू मंगवा लें, गैस का सिलेंडर मंगवा लें, पानी मंगवा लें, उन दुकान से खाना मंगवा लें, जुनैद जम से परफ्यूम मंगवा लें। 30 मिनट में 20 मिनट में आपको घर पे मिले। लॉन्ड्री सर्विस, हम एक लॉन्ड्री के साथ MOU करेंगे, कोई अच्छी लॉन्ड्री हो जो रीजनेबल रेट चार्ज करे। बैरिया की सारी लॉन्ड्री से सस्ती लॉन्ड्री। आप आज हमें कपड़े दें, कल आपको धुल के इस्त्री होकर मिल जाएंगे। सर्विस दे रहे हैं, फैसिलिटेट कर रहे हैं बस कि यार यहाँ पे रह रहे हैं, उसी अंदर आगे फोन करो, बाहर जाने की जरूरत नहीं। रूफटॉप गार्डन है, लिफ्ट की मेंटेनेंस है, इस बिल्डिंग की ओवरऑल मेंटेनेंस है। कहीं टाइल टूट जाती है वो सही करवानी है, कहीं कुछ और मसला हो जाए, कुछ वक्त में मेंटेनेंस। इंसेंटिव आपका घटेगा उसमें। 2 प्रॉपर्टीज है, वो एक बंदा कहता है कि यार 3 प्रॉपर्टीज ली है, एक बंदे ने 4, अभी केस चल रहा है, एक बंदे ने 4 प्रॉपर्टीज ली है, 15-20 में वो आके कहते हैं ये 2 को उन 2 में डाल। एक प्रोसेस है उसका, उसकी मर्जिंग वगैरह ये चीजें। एक ग्रुप फोटो कर लेते हैं वैसे पूछ लो। लास्ट क्वेश्चन पेंट हाउस हमारी बिल्डिंग का सबसे लग्जरियस सर, लास्ट क्वेश्चन सर, ये जो एरिया सवाल है पूछे उसका जवाब दे रहा हूँ। भाई ने पूछे पेंट हाउस के बारे में थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। पेंट हाउस हमारी बिल्डिंग का सबसे लास्ट फ्लोर है, सबसे लग्जरियस फ्लोर है, सेपरेट लिफ्ट्स होंगी, इसकी हाइट अलग होगी। अगर आम फ्लोर्स की हाइट 11 पौने 12 फुट है तो इस फ्लोर की पौने 15 फुट 14 फुट 14.5 फुट हाइट होगी। हाइट ऊंची होगी, फिनिश ज्यादा खूबसूरत होगी, कॉरिडोर ज्यादा प्यारे होंगे, लिफ्ट स्पेशल होंगी, व्यू सबसे स्पेशल होगा। आगे पूरे फ्लोर पे होंगे सिर्फ पेंट हाउस, वरना नॉर्मल फ्लोर पे 1 बेड भी है, 2 बेड भी है। एक समझ लो एग्जैक्टिव फ्लोर है, उसके ऊपर ना ज्यादा हलचल होनी है, सारे बड़े बड़े घरों जितने बड़े अपार्टमेंट्स हैं, पेंट हाउसेज है, तो ये जरा स्पेशल फ्लोर है। इनसाइड में बताया जा रहा है कि क्लाइंट अपनी मर्जी का इंटीरियर डिजाइन कर सकते हैं, बिल्कुल कम्युनिटीज डाल सकते हैं। बिल्कुल जी, हमारी एक्सक्लूसिव फिनिश होगी। जैसे कि आप सब जानते हैं ABS डिजाइन एंड आर्किटेक्चर स्टूडियो हमारी अपनी कंपनी है जो कि हमें सारी डिजाइनिंग और इसके अंदर प्लानिंग के अंदर सपोर्ट करती है। तो जो लोग पेंट हाउसेज ले रहे हैं उनसे हमारी डिजाइन टीम राब्ता करके उनकी पसंद के कलर्स की, उनकी पसंद की चीजों के इंटीरियर डेकोरेट। सर साइज पेंट हाउस का इस वक्त 22,000 है, आगे 25,000। सर, ये जो एरिया मेंशन्ड है ये ग्रॉस है, क्रॉस और नेट में जो कटौती होगी वो कितनी होगी? और जब पार्किंग हमारी फ्री है तो उसमें फिर वो पार्किंग तो कुछ चक्कर ही नहीं है ना, पार्किंग ना शामिल है एरिया में ना कुछ हुआ है। जी 25% वेस्टेज है। नॉर्मली आपके बैरिया के अंदर, आपके लाहौर शहर के अंदर, दुबई के अंदर और दुनिया के दीगर मुल्कों के अंदर तकरीबन 40 to 50% की रेंज पे ग्रॉस और नेट के अंदर फर्क होता है। हमने 25% किया हुआ है, हालांकि हमारी वेस्टेज कम से कम 46% है। वो हमने अपने खाते डाल दी, जो ऊपर वाली 20-21% है वो हमने अपने खाते में डाल ली। 25% फिक्स्ड वेस्टेज है। 500 स्क्वायर फीट का यूनिट है, 400 स्क्वायर फीट नेट है, थैंक यू। बल्कि इससे थोड़ा फर्क है, 420 स्क्वायर फीट कवर्ड एरिया। हर यूनिट की बैल्कनी है, कोई यूनिट फर्क नहीं है। कोई बंदा फ्रंट पे ले रहा है, जनरल ले रहा है, कोर्टयार्ड ले रहा है, कॉर्नर ले रहा है, कुछ भी ले रहा है, लेआउट इज सेम, यूनिट वही है।
वही खूबसूरती है, वही फिनिशिंग है। फ्रंट के ऊपर जैसे कि हम इस बिल्डिंग के बाहर खड़े हो, हमें अच्छा लगे यार फ्रंट पे। इसी तरह फ्रंट की कोई कैटेगरीज है, किसी को फ्रंट पसंद आएगा, किसी को कोर्टयार्ड पसंद आएगा। कोर्टयार्ड टू कोर्टयार्ड जो अपार्टमेंट्स है 50 फुट का फासला है, कोई प्राइवेसी का मसला नहीं, कोई टेंशन।